जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार बेहतरीन तैयारी करते हैं और लगातार आप सभी को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि एक ही सपना वो है वर्दी। सिलेक्शन का मूल मंत्र अगर मैं बात करूं तो अब आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी तैयारी में सिर्फ 2 माह है, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में आपका एग्जाम है। जनवरी में कब से एग्जाम शुरू होगा किसी को पता नहीं। तो 2 ही मार्क्स है, माह एक आपका नवंबर है, एक आपका दिसंबर है। तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर मुझे लगता है कि सारे यूट्यूब पर मैं ही करवा रहा हूं, तो जरूर देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर कितनी पेपरों की कितनी अहमियत होती है। चलिए शुरुआत करेंगे। आज 17 नवंबर 2021 की जो शिफ्ट 2 थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन से, आज क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करते हैं। 13 तक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। कोई दुकानदार इसे 805 में बेचता है, ठीक है। अच्छा, यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ होता। देखिए, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है और 12.5% की छूट देता है, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 1/8 कैसे आया, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। देखिए 12.5% है, 12.5 पॉइंट हटेगा बटे में 10 आ जाएगा, और पॉइंट हटेगा तो मतलब परसेंट हटेगा बटे में 100। 25 से काटोगे 5 पर, 25 से काटोगे 4 पर, ये 40 हो गया। 5 से काटोगे 8 पर, कितना आ गया 1/8, ठीक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/8, यानी कि 8 आ गया कि आपका ये मार्क प्राइस है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 1% छूट दी, यानी कि 8 पर 1 की छूट देकर 7 की बेची है, और 7 का आपको जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी 805 दी गई, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है 805 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 की 1 और 15, मतलब कितना 15 भाई 15 7 105, तो 1 की वैल्यू 105 आ जाएगी। तो इसी तरीके से मैं अगर 8 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 8 की वैल्यू मतलब मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, तो अंकित मूल्य जो आ जाएगा वो 8 की मल्टीप्लाई करके अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 8 5 40 का 0 हाथ से लगा 4, 11 88 88 और 4 आपका कितना आ जाएगा तो 92, ठीक है। जो अंकित मूल्य आपका आ गया 920 आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया 920 आ गया। अब कह रहा कि यदि उसे छूट ना दी जाती तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि 920 पर अगर चीज को बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो आपसे क्रय मूल्य बचा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर लाभ कब होता 15% का, 115% का लाभ होता कब, जब भैया चीज बिकती कितने की 920 की, 920 की बिकती। यही तो कह रहा है, कॉस्ट प्राइस पर 115 का लाभ होता। या तो आप सिंपल इसको क्या कर लें भाई साहब, 115 की वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि 920 बटे 115 और गुणे का क्या आ जाएगा भाई 115, क्या रहा 15% का लाभ होता है, यानी कि 115। भाई इसमें भी 115 दे दिया भाई साहब, कमाल का क्वेश्चन। और गुणे का 100, यानी कि 115 से ये कितनी बार जाएगा तो 115। अभी हमने 8 से गुणा करवाई, ये 8 पर, और 8 से गुणा करवाएंगे 100 आ जाएगा 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया, उम्मीद है आपने एक एक बात समझी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो ए और बी की बचत का जो बचत है वो 7200 और 6000 है। तो बचत दी गई, तो ए और बी मतलब ए की आय क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीकों आपको बता एक दोस्तों आय आप लिख लीजिए, आय, ठीक है। आय क्या होती है, आय जो दोस्तों होती है, आय को क्या करेंगे, आय जो होती है वो क्या होती है, वह माइनस बचत होती है, वह माइनस बचत होती है, ठीक है, बचत होती है, यही तो होता है। अच्छा, आय सर, आय का अनुपात कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 4:5 दिया गया, ठीक है सर। वह का अनुपात कितना दिया गया 2:3 दिया गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या दिया गया, फिर सर आपको 7200 और आपके कितने दिए गए हैं अनुपात में, इनको अनुपात में ही लिख लो 7200, और फिर आपको दिए हैं 6000, ठीक है। इनमें क्या करते हैं आप तिरछी मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इस प्रकार से इनकी इनसे करवा दें। अगर आप 2 से 5 की करवाएंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से जब 6000 की करवाएंगे तो ये आपका 12000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12000, ठीक है। अच्छा, अब 3 की भैया 4 से करवाओगे तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। और 3 की जब इसे 72 से करवाओगे तो 2 3 आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा 2160, ठीक है। अब यहां पर अंतर कितना आया 2 का, यहां पर अंतर कितना आ रहा है 2 का, और यहां पर अंतर कितना आ रहा है 12000 है, यानी कि 8 ये 8 1 9 9000 मतलब 9600, कितना आया ये 9600 अंतर आ गया। यानी कि 2 की वैल्यू आपको कितनी दी, 2 की वैल्यू दी गई है, तो भाई 2 ये है, और 2 की वैल्यू आपको दी कितनी दोस्तों की 9600 दी गई। 2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 9600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
45 और 3 48 भाई 48 होगी, हाँ 48, 8 दूनी 16, 4800, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4800। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि उसने एक की आय, तो एक की आय थी कितनी 4 थी, तो 8 चक्कू इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 4 अट्ठो भाई 4800 और 4 की मल्टीप्लाई करवा दो, 4800 गुणे 4, क्योंकि एक की आय कितनी थी भाई 4 थी और एक की आय से पूछिए और एक की वैल्यू क्योंकि आई 4800, तो 8 जना 0, 4 जना 0, 4 जना 0, 4 अट्ठो 32 के 2 हासिल लगा आपका, 4 अट्ठो 32 के 2 हासिल लगा 4, मतलब 3, 4 चक्कू 16 और 3 19, 19,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 19,200, ठीक है 19,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो ये तरीका देखो, आय क्या होती है, आय माइनस वय, आय माइनस वचित बराबर क्या होता है, वह होता है। तो देखो आय का अनुपात कितना है भाई, मतलब 5x में से अगर आप क्या निकल दे 7200 निकाल देंगे, ठीक है, और बटे में 5x से माइनस कितना कर देंगे 6000 निकाल देंगे, तो आपका 2:3 मिल जाएगा। यहां से आपको यक्स की वैल्यू निकाल लेने, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, जो मन हो बोल लगा लेना, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा की आयु जो है वो रीमा की 8 वर्ष छोटी है, ठीक है, और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। देखो 4 वर्ष मतलब अंतर तो वही होगा, 4 वर्ष पहले क्या था 1:2 था, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना दिया 1 दिया, और 1 की वैल्यू आप क्या कह रहे हैं छोटी है कितनी भाई 8, यानी कि ये अनुपात जो है वो सीमा का है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ये अनुपात आपका सीमा का है और ये अनुपात कितना है, ये आपका रीमा का है, ठीक है। इनका अंतर 1 है, 1 की वैल्यू आपको देगी क्योंकि 8 वर्ष छोटी है, यानी कि यहां पर सीमा जो आपकी आ जाएगी वो 8 वर्ष आ जाएंगी और रीमा भाई 8 दूनी 16 वर्ष आ जाएगी। अब क्या करा आप क्वेश्चन समझिए, ये जो दोस्तों अनुपात दिया गया था वो 4 वर्ष पहले का दिया था, यानी कि वर्तमान में इनकी उम्र भाई 4 इसमें जोड़ देंगे 8 4 12 हो जाएगी, इसमें भी 4 प्लस कर देंगे 16 4 20, यानी कि वर्तमान में जो इनकी उम्र आ गई वो 12 वर्ष और 16 वर्ष आ गई। अब तो कह रहा तो अब 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी, अब सीमा की आयु ये वाली है ना 12 वाली, और 6 इसमें और जोड़ देंगे कि 6 वर्ष बाद बुझी, तो 12 6 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 2 में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और बन भी रहे, क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस अभी हाल ही में आए हैं। नेक्स्ट ये लो भाई साहब, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं m और n का योग जो है वो 84, यम और n का योग 84, दो संख्याएं यम और n का, अगर मैं बताऊं यम प्लस n जो दिया गया है, यम और n दिया गया है वो आपको कितना दिया 84, और इनका अंतर यानी कि यम माइनस n बराबर कितना है आपका 6, ठीक है। तो 2m बराबर कितना आ जाएगा, 2m बराबर कितना आ गया, 2m बराबर 90 आ गया, तो m बराबर आपका कितना आ गया 90 आ गया, सॉरी एक मिनट कितना आ गया 90 आ गया, तो m बराबर आपका कितना आ गया, m बराबर आ जाएगा आपका 45। जब m बराबर 45 आ गया तो 90 में से मतलब 45 जाएगा, तो 45 और कितना बचा, अगर 6 कमाएगा यानी कि 39, तो यन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 84 में से 45 को घटाएंगे तो यन जो आ जाएगा यन आपका आ जाएगा कितना 39। अब आपसे पूछा गया यम अनुपात यम कितना है, तो यम आपका है 45 दोस्तों, यम कितना दिया है, यम आपका दिया है 45, ठीक है, और ये सॉरी यम कितना दिया है 45 दिया है, यम आपका 45 और यन दिया है 39, 3 से काटो, 3 से ये 15 पर और 3 से ये आपका 13 पर, 15:13 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 15:13 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या होगा बताएंगे। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है, समझना है आप सभी को। कह रहा है एक ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, या 20% बढ़ जाती है, या अपनी चाल जो 20% बढ़ा जाती है, फिर एक ट्रेन एक समान गति से चलने लगती है। ट्रेन चालक को गति कम करो का संकेत देखने को मिलता है, इसीलिए वो अपनी ट्रेन की गति 40% कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम चाल मतलब जो कम होने के बाद अब क्या बनी, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या करना है, मान लिया वो अपनी चाल जो थी उसकी वो आपकी मतलब मान लिया का दी है 110 थी, चाल कितनी थी 110 थी, फिर उसने कहा कि 20% बढ़ा दी, यानी कि 120 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता, 100 में 20 बढ़ जाएगी 120। अब क्या कह रहा है कि 40% कम कर दी, यानी 40% कम करने के बाद 100 का भाई कितना आ जाएगा 60 बटे का कितना आ जाएगा 100, यही तो है जी बिल्कुल, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। दो जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक, 1 जीरो से आपका 1 जीरो चले जाएगा, 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 3 पर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 36 36 से 11 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 396 आ जाएगा, 396 बटे का ये सॉरी 5 है, ये 2 से काटेंगे 5 है, तो इसको 5 से भाग दे दो, 5 7 35, 4 बचा 46 आ गया, 5 9 45, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 दूनी 10, कितना 89.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करेगा। एक बार लाइक से सब्सक्राइब भैया कर देंगे, ठीक है, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आपको स्टडी ग्रुप में जहां भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, पूरे यूट्यूब पर सबसे घमासान आपको यहां से तैयारी मिलेगी। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं बेहतरीन तैयारी मैं करवाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मुझे मालूम है कितने इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कहां भी जहां भी थ्योरी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, लेकिन ये आपके प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। कई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप सभी को बता, देखो 6 है प्लस में आपका 3,
का मतलब 7 माइनस 5 ये दिया गया है, और फिर आपका भाग 2 गुणे का 11 है। ठीक है, अगर देखोगे देखो 7 यहाँ कितना जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 में से 5 गया कितना बचा 22, और अनुपात में आपका 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, और 22 को भागा ये करेंगे 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। एग्जाम में बनेंगे भाई साहब, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 121 वाले भैया गलत है, 121 वाले सभी के सभी गलत हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्या होगा बताना है। कह रहा है ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें आपको तरीके पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कह रहा है 56 छात्रों का औसत जो दोस्तों दिया गया, 56 छात्रों का जो औसत दिया गया है वो आपको थोड़ा समझना, कितना दिया है 55 दिया है। 56 छात्रों का औसत कितना दिया है 55 दिया गया। ठीक है, अच्छा, और 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र क्या होते हैं, समूह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। देखो पहले जो आपको दिया है 56 छात्र जो मतलब 56 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है 55 दिया है, यानी कि 56 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है 56 छात्रों का औसत वजन 55 दिया है, यानी कि अगर मैं इनका योग की बात करता हूं तो आपका ये 3080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3080 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है अब क्या कह रहा है कि 60 छात्र जो है 60 किलोग्राम औसत छात्र वाले 12 छात्र क्या होते हैं, 12 छात्र आपके क्या होते हैं इस समूह से निकल जाते हैं, यानी 12×72 720 किलोग्राम क्या हुए माइनस हो गए। ठीक है, और कह रहा है 6 किलोग्राम मतलब कितने 52.5 किलोग्राम वजन वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी कि 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, यानी कि पॉइंट हटेगा ये 0 आपका हट जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 हट जाएगा, यानी कि अब ये क्या हुआ 315 वाले प्लस हो गए, यानी कि अब इसको थोड़ी देर के लिए शांत करो, इसको जोड़ो, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा 5 और 4 405 कुल मिलाकर क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा, और यहां से देखो ये 12 छात्र से निकले और 6 जुड़े तो माइनस कितना करेंगे, कुल मिलाकर निकले कितने भाई 6 निकले, क्योंकि माइनस कितने हुए 6 और प्लस कितने हुए 6, भाई माइनस हुए 12 और प्लस हुए 6, तो कुल मिलाकर माइनस कितने हुए 6 छात्र बाहर निकल गए। अब देखो अगर आप देखो इसमें से माइनस करोगे 3080 में से आपको 405 माइनस करना पड़ेगा, तो यह बचेगा 5, यह आपका बचेगा 7, ये आपका बचेगा कितना बचेगा 26, हाँ ये आपका बचेगा भाई 2675, कितना बचेगा 2675, एक बार मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, 2675 बचेगा 7। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे कितना हुआ 2675 आया। अब देखो कितने पहले कितने छात्र थे 56 छात्र थे, 56 छात्र थे, लेकिन अब छात्र कितने बचे, अब छात्र भाई 6 माइनस हो गए, अब छात्र कितने बचे 50 ही बचे। 5 से एक बार काटेंगे, 5 से काटोगे ये आपका 10 पर जाएगा, और 5 से इसको काट लोगे तो 5×25 5×25 आ गया, 5×25 कितना हुआ 1 बचा, 5 दूनी 10 कितना हुआ 2 बचा, 5 दूनी 10, ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई सब, सही तो कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही यार, कोड गड़बड़ है। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 15×75 सॉरी देखो 5×25 और 5×3 = 15, 2 5×25 कितना आ गया 35 आया यार, सही कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में इसको काट लेता हूँ यार, 2675 ये आपका आ जाएगा 53.5 यही आएगा, और 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 53.5 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना था भाई साहब 55, और अब कितना है 53 पॉइंट, कह रहा है कि कितने की कमी हुई, कितने की कमी होगी 1.5 की कमी होगी, नहीं 1.5 की। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है, कह रहा है एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें हुई शुद्ध वृद्धि ज्ञात करना है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना। देखो एक बात बताओ, मान लिया पहले वो संख्या 100 थी, 25% की कमी की गई तो वो संख्या आप कितनी हो जाएगी सर 75। अब 25% की वृद्धि की जाएगी, यानी कि 125/100 इसमें किया जाएगा भाई 125/100, काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो 25 × 100, 25 पंचे 125, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 2 कितना जाएगा 37। ठीक है 37, 375/4, 4 से काटोगे 4 9 36, 1 बचा, 4 3 12, अब देखो 4 3 12 92 आ गया। अब एक यहाँ पर थोड़ा आपको अगर दिमाग लगाओगे तो आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो 100 पर कोई भी संख्या कम हो उतना ही % होता है, ये तो आपको पता होगा। एक बात बताओ, अगर ये संख्या दोस्तों 6 होती तो ये पूरा भैया, अगर ये 16 भाई 15 बच रहा है, 15 बच रहा नहीं, अगर ये 16 होता तो पूरा 4 से कटता, यानी कि अगर 94 होता तो 6 के आसपास आंसर आता हमारा, लेकिन 6 के आसपास कोई भी नहीं है, और थोड़ा क्या है 6 से कम है, यानी कि 6 यहाँ 4 से कुछ कम आंसर आएगा और वही उतना ही बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 6 सही 1/6
4% आंसर आएगा। आप लोग इसको जिस भी तरीके से करना चाहें कर ले, यही आंसर आएगा। देखो तरीके ये होते हैं ज़्यादा। आप अगर कोई एसएससी सीजीएल वगैरह बैंक की तैयारी करता हो, वो ऐसे ही तरीके लगाता है। क्या लगाता है? देखो अगर आप भाई दिमाग लगाओ, आपको खुद दिमाग लगेगा भाई। अगर ये भाई मान ले 15 बच रहा है, अगर ये दोस्तों मतलब 16 होता तो हमारा चाचा को 16 94 बचता, तो हमारा जो आंसर आता वो 6 आता। लेकिन ये क्या है, थोड़ा से मतलब 16 से थोड़ा कम है, तो आंसर भी 94 से थोड़ा कम ही आएगा, और थोड़ा कम आएगा वही थोड़ा कम ये वाला पूरा करेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा भाई? 6 सही है बड़ा। 4% की कमी, भाई कमी तो होगी क्योंकि 94 आ रहा है और 100 पहले था। ठीक है, आप लोग इसको x प्लस वाई मतलब ये y वाला होता है, इससे भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लो अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको समझ में आना, मैं एक तरीका बता, देखो x प्लस वाई वाले से, देखो x प्लस वाई प्लस x माइनस, ये प्लस माइनस होता है, x प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई वाई, इस वाले से लगा लोगे आपका तो भी 6.25 ही आएगा, वो भी आपका यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। क्या पी क्यू एक लैंप 200, ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, हो सकता है मैं इसमें गलती कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे। मेरे हिसाब से इसमें आंसर दोस्तों 300 आना चाहिए, लेकिन इसमें जो सही आंसर माना गया है वो 330 माना गया है। या मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, या मैं तरीके गलत लगा रहा हूँ, या मुझसे कोई गलती हो रही है। अगर ये क्वेश्चन आपसे लग जाए तो दोस्तों आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर फोटो मतलब फोटो खींच लें, उसका मुझे डाल दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको फिर से बता दूं, मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ भी नहीं हूं, आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं। बस थोड़ा हो सकता है क्योंकि आपसे पहले तैयारी की है, बस इतना हो सकता है, लेकिन मेरा तरीका हो सकता है गलत हो। ठीक है, मैंने इसको 2-3 तरीके से लगाया, लेकिन मेरा हर तरीके से आंसर 300 ही आ रहा है। आप लोगों को अगर लग जाए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, अगर 330 आ जाए, लेकिन लॉजिक होना चाहिए बेहतरीन, ऐसा नहीं लगा दिया। देखो मैं तरीका बताऊं, कह रहा पी ने क्यू को 20% लाभ पर बेचा, क्यू ने उसे लिंप को 30% लाभ पर पी को फिर से बेच दिया, और उसे मतलब जो क्यू को लाभ हुआ वो 108 रुपए का हुआ, 108 का। तो पी ने मूल रूप से लिंप को कितने में खरीदा? मैंने माना कि पी ने लिंप को भाई 100 में खरीदा, क्यू को 120 में बेचा, भाई 20% के लाभ पर तो 120 को बेचा होगा। अब कह रहा क्यू ने उसे 130 मतलब 30% लाभ पर बेचा, यानी कि 130, यानी कि अगर मैं 120 का 130% भाई निकाल रहा हूं तो कितना बचेगा? 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगा 2, 13 एकन 13 और 2 कितना आ जाएगा? 18, 13 दूनी भाई 13 एकन 13, 1 मिनट दोस्तों, 13 एक कितना आ जाएगा? 15, यही तो आएगा। 13 26 के 6 से लगा 2, 13 एकन 13, 2 15, 156, ये आपका 0 0 कट जाएगा तो कितना आएगा? 156। ये आपका कितना आ गया? 156 आ गया। ये आपका कितना आ गया? 156। अब कितना आ गया? तो आपका ये आ गया 156, कितना आ गया? यहाँ पर 156। अब कह रहा कि इसके जो क्यू को, भाई एक बात बताओ आपको, ये पहले पी के पास थी, ठीक है, पी ने इसको इतने में क्यू को बेचा, अब फिर से आपको पी को दे दिया, तो पी के भाई पी को खरीदी पी ने 120 की, बेची 156 की, जो पी को लाभ हुआ वो 36 का हुआ। ठीक है सर, 36 के लाभ की वैल्यू, लेकिन उन्हें क्वेश्चन ने कहा कि 36 का ना होकर 108 का हुआ। कितने का? 108 का हुआ, यानी कि यहाँ से 36 तियाँ भाई 3 छक 18, 3 तियाँ 9, कितने दिया? 3 गुना। तो मैंने मेरे हिसाब से 100 भी अपने का कितने गुना हो जाए? 3 गुना, तो यानी कि 300 आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से आंसर जो आ रहा है वो 300 आ रहा है। ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से 300 आ रहा है, लेकिन इसमें जो आंसर इन्होंने माना है वो 330 माना है। ठीक है, एक तरीका मेरे पास और मैंने लगाया, जैसे मैंने मान लिया कि पी की जो मूल्य होगा, पी ने भाई एक्स का खरीदा होगा। ठीक है, तो 20% लाभ पर, यानी कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 1 6, तो पी ने जो क्यू को बेची होगी 6x/5 की बेची होगी, ये पति क्यू के पास। अब क्यू ने इसे फिर से दोस्तों भाई क्यू ने ये मतलब 6x जो है 6x/5 है, क्यू ने इसे 6x/5 को सर 13% बटे 13/10, यानी कि 10 की चीज 130 में 13 इतने में बेची होगी। तो मेरे हिसाब से ये कितना? 23×78 बचना चाहिए, और इनका अंतर जो है वो दोस्तों 108 है। मैंने ये भी करके देखा, लेकिन ये भी नहीं बन रहा है, यानी कि 78 बचे। अब कितना आ गया इनका? अगर मैंने अंतर लूँ, यानी कितना, अगर मैं देखूं 78 भाई 78 x बटे का आपका कितना आ जाएगा? 50, और माइनस 6x बटे का 5, इनका अंतर भाई कितना होगा? इनका अंतर 108 होगा। यहाँ से भी मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ से भी मेरा आंसर, यानी कि यहाँ से 10 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ भी 10 से गुणा करवानी, तो ये आपका 60 में से आपका 18 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका सॉरी 78 में से 60 जाएगा तो 18x बचेगा, 18x बटे आपका 50 है, बराबर में 108 है। ठीक है, तो 18 से काटेंगे 18 तियाँ, ये आपका पटेगा 5 का 30, तो x बराबर यहाँ भी मेरा 300 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर हो सके, और इसमें दोस्तों जो इन्होंने आंसर माना है मैं आपको दिखा भी दूं, इन्होंने जो सही माना है वो इन्होंने, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो इन्होंने जो आंसर माना है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पास से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आया, ये देखिए इन्होंने जो आंसर दोस्तों माना है 330 को माना है। ठीक है, आपको अगर मतलब आप लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें 300 आना चाहिए, हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो, अगर लेकिन आप लगा लें तो मुझे जरूर दोस्तों बताएं। ठीक है, मैं मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने आप पास से नहीं लगा कर, सभी आंसर की से लाया हूं, और एक खींचे मतलब फोटो खींच कर लाया हूं। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। अगला, सोनी
और गीता एक और ये भी क्वेश्चन मुझे गलत लगा। ये क्वेश्चन क्यों गलत लगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें दिया है सोनी प्लस गीता, यानी कि सोनी, ये भी मुझे क्वेश्चन इसमें गलत लगा। सोनी प्लस गीता जो है, गीता 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 किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करती है, यानी किसी कार्य को ये 8 घंटे में पूरा करती है। और आरती, ये बना लो, आरती इसे 12 घंटे में पूरा करती है। तो इन्होंने कहा कि गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर या तो क्वेश्चन होना चाहिए डाटा पर्याप्त। अब भैया सोनी की जब आपको वैल्यू ही नहीं पता है तो आप मतलब आरती का इन्होंने नाम दे दिया और सोनी का फिर से नाम ही नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो सोनी लिख दूं, सोनी, अगर मैं यहाँ पर सोनी भी लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं सोनी लिखूं तो इस सोनी की वैल्यू 12, और अगर मैं 24 का लासा लेता हूं तो ये 12 तिया मतलब 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और सोनी की अकेले 2 है, यानी कि गीता की कितनी आ गई, गीता की एफिशिएंसी 1 आएगी। तो गीता इस 24 दिन में करेगी, और गीता एक क्वेश्चन का राइट आंसर भी 24 है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है गलती होगी, यहाँ पर भी गलती इन्होंने की है, वरना ये क्वेश्चन लगेगा भी नहीं। मतलब भाई गीता और सोनी की जब आप दे ही नहीं पाएंगे तो ये क्वेश्चन भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही है, इसमें नाम थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, हो गया ये भी क्वेश्चन मतलब इस तरीके का ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे मैं देखता हूं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, किराया, ये देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। किराया यक्ष जो है, यक्ष एक संख्या है और यह 1420 और 1780 के बीच वाली है। ठीक है, यक्ष एक संख्या है जो 1420 और 1780 के बीच वाली है। अगर यह संख्या जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है तो यक्ष के अंकों का योगफल पूछा गया। तो सबसे पहले आपको 10, 15, 24, 32 का लासा पता होना चाहिए। अगर आप 10, 15, 24 और 32 का लासा निकालेंगे तो सबसे पहले आपको 4 से काट लो, 4 से काट लो, 4 के 8 से काट लो, 8 से काटो, 8 से काटोगे 10 आ जाएगा, 8 से काटोगे 15 मतलब कटेगा नहीं, 8 तियां 24, 8 तियां 24 आएगा, 8 तियां मतलब बड़े से काटो यार, 8 तियां 24, 2 वाले वो जमाने गए, 2 से आप लोग काटते थे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यक्ष जो एक संख्या है दोस्तों, यक्ष एक संख्या दी गई है, यह संख्या दोस्तों 1420 और 1780 के बीच वाली संख्या है। ठीक है, और यह 10, 15, 24 से अगर 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या 7 इसमें 7 शेष प्राप्त होता है। तो यक्ष के अंकों का आपको योगफल बताना है। तो देखो 15, 24, 32 का आपको सबसे पहले लासा चाहिए। 10, 15, 24 और 32 इनका लासा चाहिए। काटापीटी करो, काटापीटी करो, 8 से सबसे पहले काटोगे, 8 से 10 आ जाएगा, 8 से 15 क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है, 8 तियां 24, 8 से 32। ठीक है, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार 3 से काटेंगे, 2 बार 2 से काटेंगे, आंसर है यही आपका लासा है। काटा देखो 8 पंचे 40, 4 हुआ, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यानी कि इसका लासा जो आ गया 480 आ गया। लासा क्या आ गया, 480 आ गया। बस यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, आपने एक समझ ली, जो इनका लासा आ गया वो 480 आ गया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 480 को 7 से गुणा करके फिर इसमें क्या करते हैं, फिर इसकी करवाते हैं मल्टीप्लाई। यही थोड़ा गलत है। बस आपको क्या करना है, अब देखो 480 तो इन संख्याओं से छोटा है तो भैया इसमें हमें करनी पड़ेगी गुणा, यानी कि 480 गुणे यक्ष, यक्ष मतलब यक्ष की वैल्यू कोई भी हो सकती है, प्लस में 7। ठीक है, अगर आप यक्ष की वैल्यू 3 रखेंगे, यक्ष की वैल्यू 3 रखेंगे यानी कि 3 की गुणा करवाएंगे तो आपकी 3 की वैल्यू करवाया गुणा, तो 3 जीरो 8 तियां 24 के 4 हासिल लगा, 8 तियां 24 2, 3 चौको 12 और 2 14, 1440 हुआ। देखो 1440 इनके बीच की है और इसमें दोगे 7 जोड़ दो तो कितना आ गया भाई, 7, 4, 4, 1, 1447 एक ऐसी संख्या होगी जो 10 से काटोगे तब भी 7 बचेगी, 15 से काटोगे तब भी 7 बचेगा, 24 से काटोगे तब भी 7 बचेगा, 32 से काटोगे तब भी 7 बचेगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इसमें 7 शेष बचे और थोड़ा आपको गुणा करवानी हो तो ये इसमें मतलब इसको जोड़कर गुणा नहीं करवाएंगे। बस देखो 4, 1, 5 इनके अब योगफल निकाल दो यार। देखो 4 और 1 5, 5 4 9, 9 7 16, क्वेश्चन का राइट आंसर बी। ठीक है, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे, समझ में बहुत बेहतरीन से आया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये लीजिए। ये मेंसुरेशन का अभी तक देखो 2 ही क्वेश्चन मिले, एक पहले जब मैंने 13 क्वेश्चन करवाए थे उसमें और एक है। तो भैया मेंसुरेशन से डरना नहीं, एक 2D का एक 3D का, बस अब की बार हो सकता है इसको भी कम कर दें। तो 15 मीटर 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। देखो एक 15 मीटर है और एक आपकी 12 मीटर, तो पहले इनका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। अगर मैंने माना ये देखो आपका 15 मीटर और ये मतलब ये 15 मीटर और ये 12 मीटर, ठीक है, अच्छा ये 15 मीटर 12 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 15 है और चौड़ाई मान लो 12, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इसमें अवस्था
वृत्ताकार जो न्यूनतम टाइलें होंगी उनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो टाइलों का क्षेत्रफल कितना होगा, इनका मतलब इनका ले लो मासा, तो इनका मासा लोगे तो मासा कितना आ जाएगा, इनका मासा लोगे तो मासा आएगा 3, इनका मासा कितना आएगा तो मासा आएगा 3। अब भाई 3 है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना 3 आंसर नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 का कह रहा वर्गाकार, अगर एक इसकी भुजा माई, इनका मासा कितना, इनका मासा आपने लिया, इसका मासा आ गया 3, यानी 3 भुजा आएगी वर्ग की। अब 3 ही भुजा आएगी और उसके क्षेत्रफल होगा ना, तो 3 भुजा वाला जब वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल 3 3 9 हो जाएगा। तो भागा कर दोगे किससे, 9 से, भागा कर दोगे 9 से। अगर आप 9 से इसको भागा कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 3 से काटोगे 3 पर, 3 से काटोगे 4 पर, 3 से काटोगे 5 पर, तो 5 चक्कू 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20 टाइलों की जरूरत होगी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी। क्लियर है। चलिए आज के क्वेश्चन यही समाप्त हुए, हमने 25 क्वेश्चनों का पूरा सेट कर लिया है। कल हम लोग 17 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट होगी 17 नवंबर की वो लोग करेंगे। और कोई भी डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और कल मैंने एक सेशन भी लिया था, उम्मीद है बहुत पसंद आप सभी को आया होगा, उसके बारे में भी बताएं, जिसमें मैंने आप सभी के सवाल रखे थे। बहुत कम लोग जुड़े थे और बहुत गलत बात है ये, आप लोग कम लोग जुड़े, मतलब पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा मतलब यूट्यूबर हो जो आपके और सिलेक्टेड मतलब बंदा, मैं आप सभी के बीच से निकला और सिलेक्ट हुआ, तो आप सभी का मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन बहुत कम लोग जुड़े, ये भी गलत है। मतलब आप सभी के सामने मैंने लाइव जवाब दिए, जिन लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ, मतलब जितना भी मुझे पता था। और एक मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह कि किस राज्य की कितनी मेरिट है। अगले संडे को इस पर मैं बेहतरीन से बात करेंगे। अगले संडे को यही हमारा टॉपिक होगा, किस राज्य की कितनी, मतलब सारे राज्यों की मैं आपकी जो कट ऑफ आएगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। रीजनिंग की क्लास होगी, हिंदी की क्लास ले चुका हूं, रीजनिंग की भी होगी, मैथ की होगी, सबकी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ दिया हुआ नीचे, जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।